दोस्तों, आज हम एक ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जिसमें अगर आप इतिहास ना देखो तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि अंग्रेजों ने यहाँ 200 सालों तक राज किया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को कंगाल कर दिया था। ये तो आज हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने मिलकर हमारे देश को आर्थिक रूप से काफी कमजोर बना दिया था। अगर आप किताबों के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारत देश पर सबसे अधिक अंग्रेजों ने शासन किया। दोस्तों, अंग्रेजों ने अगर भारत पर 200 वर्षों तक राज नहीं किया होता तो आज भारत की क्या तस्वीर होती। बहुत से लोगों का यह मानना है कि अगर भारत पर अंग्रेजों का राज नहीं हुआ होता तो आज भी हम अनपढ़ और गंवार होते। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि अगर भारत में अंग्रेज न आए होते तो आज हमारा भारत देश सबसे अमीर देश होता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अंग्रेजों ने कभी भारत पर शासन नहीं किया होता तो आज हमारा भारत देश कैसा होता। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि अगर भारत पर अंग्रेज शासन नहीं किए होते तो हमारा भारत देश कैसा होता। व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर रूल्ड इंडिया। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पूरे इतिहास में भारत की छवि हमेशा बदलती रही क्योंकि इसकी सीमाएं घटती और बढ़ती रही। बहुत कठिनाइयों से लड़ते लड़ते हमारा भारत देश बना। भारत को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी। आज हमारा देश विकास की राह पर चल रहा है और पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन क्या आपने सोचा है अगर अभी तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ होते। चलिए इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत पर सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि मुगलों ने भी राज किया था। और अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, लेकिन मुगलों ने हमारे देश पर 400 वर्षों तक राज किया। तो फिर कुछ लोग सोचेंगे कि हम सिर्फ अंग्रेजों की ही बातें क्यों करते हैं। इसीलिए क्योंकि मुगलों ने 400 सालों में भारत को इतना नहीं लूटा जितना अंग्रेजों ने 200 सालों में लूट लिया। सिर्फ यही नहीं, अंग्रेजों ने भारत पर इस हद तक अत्याचार किए जिसे भुला पाना नामुमकिन है। स्वतंत्रता का मीठा स्वाद चखने के लिए लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया। दोस्तों, शुरुआत में अंग्रेजों का भारत आने का मकसद सिर्फ व्यापार करने का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत तो सोने की चिड़िया है तब उनके मन बदल गए और वो भारत पर शासन करने की सोचने लगे। अब उनकी किस्मत तो देखो, अपने इस मकसद में अंग्रेज सफल भी हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। आपको क्या लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्या ऐसे ही कहा जाता था? दोस्तों, भारत में सोने, चांदी, हीरे के खजाने भरे पड़े थे और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा भी भारत में ही था। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत के पास जितना धन था उतना किसी और देश के पास नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे लगभग 4 मिलियन पाउंड की दौलत लेकर जाते थे। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया और जब छोटे राज्य उनके कब्जे में आ गए तब उन्हीं छोटे राज्यों की मदद से बड़े राज्यों को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार अंग्रेज भारत पर शासन करने में कामयाब रहे। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया तब उनकी सीधी नज़र भारत की कृषि पर पड़ी और उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था को कमज़ोर करना चालू कर दिया। अब भारत की परंपरागत फसल की जगह तंबाकू, कपास, तिल, चाय इत्यादि उगने लगे। लेकिन आखिर इन फसलों को क्यों उगाया जाता था? क्योंकि इन फसलों से अंग्रेजों को इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता। अंग्रेजों ने जमींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली और उन ज़मीनों के लिए नई ज़मींदार बनाए ताकि वो ज़मींदार उनके हर हुक्म का पालन कर सके। दोस्तों, लगान की दर में बढ़ोतरी कर दी गई जिससे पहले से डूबे हुए किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों, अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो भारत देश कृषि के क्षेत्र में सबसे ऊपर होता। अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अंग्रेज कपड़ा बनाने के लिए भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीदते। अब उस कच्चे माल को वो इंग्लैंड में तैयार करवाते थे और उसी माल को तैयार करके वो भारत में ही ज्यादा दामों पर बेचते थे। दोस्तों, फिर अंग्रेजों ने कपड़े बनाने की मशीनें भारत में ही लगवा दी। इससे उन्हें ये फायदा हुआ कि उन्हें मजदूर कम पैसों में मिल जाते थे। हमारा देश आर्थिक रूप से काफी कमजोर होता जा रहा था, जिस वजह से हमारा देश एक समय में निर्यातक के रूप में जाना जाता था। अब वो सिर्फ आयातक बनकर रह गया। अगर अंग्रेजों ने भारत पर शासन नहीं किया होता तो आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे अमीर देश होता। अगर ऐसा हुआ होता
तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का एक भी आदमी नहीं मरता, क्योंकि अंग्रेज नहीं होते तो भारत का युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। दोस्तों, अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज हम गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते। आज हम जो भी कपड़े पहनते, जैसे कि पैंट, शर्ट, कोट इत्यादि, ये सभी उन्हीं अंग्रेजों की ही देन है। अंत में जब अंग्रेज जाने लगे तब उन्होंने भारत को 2 भागों में बांट दिया, जिससे भारत की भौगोलिक स्थिति खराब हो गई। सन 1947 में इतिहास रचा गया था, वो सभी बातें किताबों में दर्ज है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हर शासन में कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। अंग्रेजी शासन में कुछ काम अच्छे भी हुए थे, जैसे कि आज हम जिस रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहते हैं वो अंग्रेजों की ही देन है। शुरुआती दौर में हवाई जहाज की शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों चीज़ों की शुरुआत अंग्रेजों ने नहीं की होती तो हम इस क्षेत्र में इतने आगे नहीं पहुंच पाते। भारत में उस समय जो सती प्रथा चल रही थी उसे भी अंग्रेजों ने ही बंद करवाया था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश बहुत से टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे उन्होंने एक कर दिया। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद हिंदुस्तान बहुत से टुकड़ों में बटा हुआ होता। हमारे देश में संसदीय चुनाव सबसे पहले अंग्रेजों ने ही करवाए थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए हुए होते तो कैसा होता हमारा देश। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।